करके पावन पिनाक प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश क्या हो गया है? इन क्षत्रिय नेपालों को क्या हो गया? जो सर्व पूज्य है, मजा नहीं आ रहा ना, मंच पे कोई वापसी नहीं, पता नहीं क्या व्यवस्था है। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। जो सर्व पूज्य है, जो त्रैलोक पूज्य है, इमे द्वय धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकादि पूज्यते। अब ठीक है, दिव्य लोकादि पूज्यते दृढ़े बलवते मुख्य। तो जो त्रैलोक पूज्य है, जो विश्व पूज्य है, तो उसका पूजन होना चाहिए या खंडन? उसका पूजन होना चाहिए या खंडन? और जो विश्व का द्रोही है, विश्वद्रोही, जो त्रैलोक द्रोही है, एक पर द्रोही, जिम मोहि करू एक पर द्रोही, जो विश्व का द्रोही है उसे प्रणाम, और जो विश्व का पूज्य है उसका तिरस्कार। कैसी उल्टी सीधी गंगा बह रही। और इस बात का विरोध, इस बात का विरोध इस मिथिला ज्ञान नगरी में उपस्थित न मालूम कितने मनीष, विद्वान, ब्रह्मवेत्ता, तत्वज्ञानी, धर्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जब ये मनीष है, तत्वज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, तो इस बात का विरोध क्यों नहीं कर रहे? पूज्य का पूजन या खंडन, और इसका विरोध नहीं। ये प्रश्न खड़ा हुआ तो उत्तर मिला, ये विरोध क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब जब व्यक्ति का पद या कद आ जाता है, यद्यपि ये सत्ताएं ऐसी हैं, गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता, संत सत्ता, इनको विरोध करना चाहिए, लेकिन ये भी विरोध नहीं करती, ये सत्ताएं भी विरोध नहीं करती है। बस आज कुछ इसी तरह की बात लेकर रावण इस मैथिल राज समाज में उपस्थित है, समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा में। मैथिल अधिवेशन में देश देशांतर से पधारे विज्ञ प्रविज्ञ कोविद धीर मनीषियों, सुना आप लोगों ने श्री रावण जी के वचनों को, सुना आप लोगों ने दशानंद जी के वक्तव्यों को,
श्री रावण जी का मैथिल अधिवेशन में शुभागमन, आगमनोपरांत राजर्षि जनक जी के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित स्वागत, सम्मान, सत्कार, शिष्टाचार से अभिभूत हुए, शुभाशीष भी प्रदान किया। लेकिन जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रशंसा की जा रही थी, जिस व्यक्ति के चरित्र की प्रशंसा की जा रही थी, उसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की कुछ क्षण उपरांत आलोचना की जा रही है, टिप्पणी की जा रही है, जो विचारणीय है, सोचनीय है। एक सिद्धांत मिलता है, यदि किसी के विचार, किसी के सुझाव अच्छे ना लगे तो एक बार उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, समझाना चाहिए, विचार विनिमय करना चाहिए। इसी सिद्धांत का अनुपालन करते हुए मैं भी चलता हूं, चूंकि हमारे गुरुबंधु हैं, निकटस्थ हैं, सगे संबंधी हैं, वर्तमान में सबसे अधिक संबंधी हैं, निकटस्थ हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, समस्त पुराणों के ज्ञाता, वर्तमान के प्रकांड पंडित, भट्ट, सुभट्ट, उद्भट, महाभट्ट, कंचन नगरी सम्राट श्री रावण जी आज आपको अपने सम्मुख इस मैथिल धराधाम में पाकर ये बाण प्रसन्न चित्त है, गौरवान्वित है। अस्तु आपके श्री चरणों में मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम निवेदित करता है, स्वीकार। प्रणाम है शुभाशीष श्रीमान जी, कहे आपके द्वारा कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए गए, जिसमें निष्कर्ष यह निकला कि व्यक्ति का जब कद बड़ा हो जाता है तो उसकी कोई बुराई नहीं करता, उसकी कोई आलोचना नहीं करता, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। इस विषय पर जब मैं चिंतन करता हूं तो पाता हूं कि व्यक्ति का जो पद होता है वो कृतित्व से ही बनता है, कृतित्व से कद का सृजन होता है। आगे वाली भी स्वीकार कर लो, इसके लिए साधुवाद। कृतित्व से व्यक्तित्व का सृजन होता है तो कृतित्व से ही व्यक्तित्व का ह्रास होता है। यदि आपके द्वारा अच्छे कृत्य किए गए तो व्यक्ति को उच्च पद मिला, स्थान मिला, कद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान मिला। और जिस समय कृतित्व गड़बड़ाया तो आलोचना करने की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति के कृतित्व गड़बड़ होते ही उसकी यात्रा अर्श से फर्श पर हो जाती है। जैसे एक उदाहरण याद आ गया, लगा दूं, अच्छा रहेगा आपके लिए। नहुस के द्वारा जिस समय उत्तम कृत्य किए गए तो पद मिला देवराज इंद्र का, कृतित्व गड़बड़ाया तो सीधे नीचे। इसलिए आप जो टिप्पणी कर रहे हैं कि इन मनीषियों के द्वारा कोई विरोध नहीं हो रहा है, विरोध करने की श्रीमान जी आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी वाणी को यही अल्प विराम दे रहा हूं, समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा में। देखिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि कृतित्व से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। पद तभी मिलता है जब उसके कद अच्छे होते हैं, इस बात को सब लोग स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर पद प्रतिष्ठित व्यक्ति, जरा समझे, अनुचित करे तो क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए? अगर बस यही बात है कि केवल क्या इंतजार ये करें कि जैसा करेगा वैसा भोगेगा, तो ये अनुचित लिखा गया है, निंदक नियरे राखिए। बताना यही छोड़, जब बिल्कुल एकदम चिपका के दे देंगे। छोड़ दिया। आपके द्वारा कहा गया पंडित जी कि क्या विरोध नहीं करना चाहिए? प्रियम जी, यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाए, हाँ भाई, जितने लोग हो केवल थोड़ी देर जुड़ो। ये देखो चित्तपट होता कितनी जल्दी।
चलिए, आपके द्वारा कहा जा रहा है जब पद बन जाता है तो क्या उसका विरोध नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जो पद पर आसीन हो उसका कभी विरोध नहीं करना चाहिए। कुछ पढ़ाओ, 10-10 है। सिद्धांत कहता है क्या? शास्त्री मरबी प्रभु सठ धनी, न उसे कभी बैर नहीं करना चाहिए। और जो पद पर आसीन होता है वो प्रभु की श्रेणी में आता है। बढ़िया, यही छोड़ा, यही छोड़ो। कुछ है क्या? कुछ निर्देशन हो तो बताओ, बिल्कुल संकोच न करो। हमारे प्रियम जी द्विवेदी, उन्होंने 50 मुद्राओं से 25-25 मुद्राओं से हमारे विद्वान कलाकारों का सम्मान किया हुआ है। साधुवाद, धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि जब कोई पद प्रतिष्ठित होता है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। कल क्यों? क्योंकि वो प्रभु श्रेणी में होता है। शास्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, इनका 9 लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। हम यात्रा नहीं कराएंगे, हम सीधे जुड़ रहे हैं। प्रभु का विरोध नहीं करना चाहिए, अर्थात स्वामी का विरोध नहीं करना चाहिए। तो कहे फिर ये गलत लिखा है। सचिव वैद्य गुरु 3 जो, या तो यह गलत है तुम्हारी बात गलत। मतलब ये जोड़ोगे, सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्री बोले भयास, ये फिर अनुचित। बढ़िया। तुम्हारी 2 बात, एक बात तुम्हारी, एक बात इसकी, बताओ सही कौन? चलिए यही से ले लो। ये सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले, क्या जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा। कतई कहीं से नहीं जुड़ रहा है। ऊपर नीचे दाएं कहीं से नहीं। मेरा कथन था क्या? न वही विरोध है नहीं कल्याणा, इनका विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये फिर गलत लिखा है। देखिए, सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्री बोले भयास, देखिए भाई इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो स्वामी है या प्रभु है। चलिए, स्वामी है तो मार देगा भाई, इसीलिए तो विरोध नहीं करना चाहिए। तो भय होना नहीं चाहिए इनके अंदर। काऊ कैसी रही? बढ़िया नहीं, लेकिन प्रिय बोलने की वार्ता हमारी आपकी नहीं है। मेरी जो वार्ता थी, प्रिय बोलने का अर्थ इन अर्थों में है नहीं, बस वही उन्हीं अर्थों में है। अगर विरोध करेगा तो प्रिय नहीं होगा। अभी होगा, विरोध करने वाला भी प्रिय होगा, क्यों नहीं होगा? एक वैद्य शत्रु की सहायता करता है, उदाहरण दे रहा हूं, जोड़ लेना जैसे जोड़ना हो। एक वैद्य शत्रु की सहायता करता है, शत्रु के शिविर में जाकर के पीड़ित व्यक्ति की प्राणों की रक्षा करता है। क्या वो प्रिय नहीं रहा? क्या उसको निष्कासित कर दिया गया? क्या उसका देश निकासा हुआ? विचार करिएगा। प्रिय है क्यों? क्योंकि वो राज्य वैद है। एक बात। दूसरे आप कह रहे हो प्रिय बोले भयास, भयास और न वही विरोध है में अंतर है। जैसे एक जगह यदि राजा के भय से राजा पीड़ित हो और भय से राजवैद उसकी जो बीमारी है उसको न बतावे तो ये अनुचित है। लेकिन यदि राजा के द्वारा कोई कृत्य किया जा रहा है तो उसमें विरोध करने की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक राजा अनुमति मंत्रणा न मांगे, स्वीकृति न मांगे, विचार विमर्श ना करे। ना भाई गड़बड़ हो, छोड़ा भाई छोड़। बोले। देखिए जोड़ के दे रहे। जिस समय मैं तुम्हारे उदाहरण में घुस रहा हूं, जो तुमने उदाहरण परोसा था मैं उसी में घुस रहा हूं। जिस समय नहुस को इंद्र पद मिला तो नहुस ने कहा कि जब इंद्र पद मेरा तो इंद्राणी मेरी होनी चाहिए। यही तो बात थी, इंद्राणी मेरी होनी चाहिए। मौन सम्मत मिली, किसी ने कोई विरोध
अगर वहीं विरोध हो जाता तो समस्या का निदान हो जाता, लेकिन किसी ने विरोध। यही चिंतन कर ले आप, यही यदि आप चिंतन कर लेंगे तो हमारी आपकी ये अनसुलझी वार्ता यही सुलझ जाएगी। मैंने कहा था शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी बंद वैद कवि भानस गुनी नवई विरोधे नहीं कल्याणा। जिस समय नहुस को इंद्र बनाया गया तो नहुस हो गया प्रभु, नहुस हो गया प्रभु, और प्रभु का विरोध नहीं करना चाहिए। पंडित जी फंस गए। नहीं, फंस नहीं गए, ये गलत कह रहे हो भाई। इंद्र का विरोध इंद्र के नीचे वाले ना करे, लेकिन क्या गुरु भी ना करे? देवगुरु बृहस्पति को नहीं करना चाहिए विरोध, कि अनुचित कर रहे हो? कह रहे हो न करना, फंस गए। इतनी जल हल्लुक नहीं है ये पंडित का फांसा, यही चक्कर में तो सब है नहीं, इनका फांसी लो काम होगा। चलिए, आपके द्वारा कहा गया कि बृहस्पति को भी विरोध क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन किया क्यों नहीं? बृहस्पति को विरोध करना चाहिए, क्यों? क्योंकि राजा का पद जो होता है वो गुरु के पद से न्यून होता है, छोटा होता है। बृहस्पति चाहते तो इंद्र का विरोध कर सकते थे, अर्थात नहुस का। उस समय चूंकि इंद्र नहुस ही है, इसलिए मैंने इंद्र, हम ये सब बातें मान लेंगे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं? इसमें भी एक रहस्य है। नहुस के द्वारा कोई अनुचित कृत्य नहीं किया जा रहा था। सची का भोग, सची को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा अनुचित नहीं थी। क्यों? क्यों? जो कहियो तुम। हाँ, ये हम प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण, मैं प्रमाण दे रहा हूं, सोच समझ के प्रमाणित। मैं अनर्गल वार्ता भी नहीं करता हूं, मेरा सिद्धांत है, मैं वही कहता हूं जो पढ़ता हूं। और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं बताऊंगा कि ये अमुक ग्रंथ में लिखा हुआ है। इंद्र के द्वारा अर्थात नहुस के द्वारा इंद्राणी को प्राप्त करने की कामना अनुचित नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इंद्राणी केवल एक ही इंद्र का भोग नहीं करती। अच्छा, ये जोड़ोगे? हाँ, यही 14 मनवंतर में 14 को ये पहुंच गए। इसके लिए साधुवाद हृदय से। 14 मनवंतर होते हैं, प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र होता है। इंद्र बदलते हैं, लेकिन कभी सची नहीं बदलती। जब सची 14 इंद्रों का भोग करती है तो फिर नहुस का भोग क्यों नहीं? अल्पविराम। ये बात तुम्हारी सही, बस सही है तो यही उत्तर है। नहीं, उत्तर नहीं है ये उत्तर कैसे? ये बात तुम्हारी सही है कि जो सची है वो 14 इंद्रों का भोग करती है, अर्थात उसकी आयु 14 मनवंतर है और इंद्र की आयु 1 मनवंतर है। ये बिल्कुल सही है, इसको स्वीकारता हूं। लेकिन कहे मान लो 14 तो ये होंगे, ये तो 15वें हैं बीच में, वैकल्पिक व्यवस्था है। अब कहो कैसे? ले लो, यही हम तो फैला लो, खूब फैलाओ, भूसे का ढेर खूब इकट्ठा करो। हाँ, देखिए भाई, आप सभी लोग देख रहे हैं इस समय मंच पर हमारे तिवारी जी और हमारे दोनों लोग। हाँ, क्या बात है। इस समय हमारे समझ में रामलीला जगत में दोनों विद्वानों के बराबर रावण बाणासुर में है नहीं। इसमें संशोधन थोड़ा करें, इनके लिए तो ये उपयुक्त है, लेकिन मुझसे श्रेष्ठ कई लोग हैं। नहीं, जिसमें वर्तमान में 2 लोगों को तड़ंका बज रहा है, हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय देवेंद्र भैया जी और जगमोहन भैया जी। हाँ, ठीक है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं इस समय। इसमें कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है कहने में। तुम्हारी महानता है, इसका तुम्हारी इस बात का मैं सम्मान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे बबोल जी सिसोदिया, उन्होंने 25-25 मुद्राएं, और हमारे सोनू जी शुक्ल उन्होंने 20-20 मुद्राएं, और हमारे प्रियम जी द्विवेदी उन्होंने 50-50 मुद्राओं से कला का और विद्वता का सम्मान किया हुआ है। साधुवाद। तो देखिए, ये वैकल्पिक व्यवस्था है, 14 इंद्रों का भोग करती है, ये बिल्कुल सही। लेकिन ये 15वें हो जाएंगे तो फिर एक इंद्र क्या करेगा? समस्या ये थी,
अनुचित इसलिए था, इसलिए नहुस को अजगर बनना पड़ा। चलिए यही इंद्राणी नहीं मिली। अगर ये उचित होता तो इंद्राणी मिलती, नहीं मिली। साबित हुए, रास्ता ऐसा बनाया गया कि उन्हें इंद्र पद भी छोड़ना पड़ा। तो मेरी बात यह है कि अगर अनुचित कर रहे थे, बात हमारी देखिए घूम के कहां आ रही, जरा एक क्षण रुक जाए, रुके, बढ़िया देने जा रहे हैं, बढ़िया, कि अगर वो अनुचित कर रहे थे और अगर देवगुरु बृहस्पति उन्हें समझाते कि ये अनुचित है, आपका स्थायी पद नहीं है, अस्थायी पद है, इसलिए तुम्हें सची प्राप्त नहीं हो सकती है, तो शायद उन्हें अजगर न बनना पड़ता। अगर दक्ष को सही समय पर सबने नीतिगत शिक्षा दी होती तो दक्ष को बकरा का सिर न लगता, मैया को अपने प्राणों का त्याग न करना पड़ता, पूसा के दांत में तोड़े जाते, भृगु की दाढ़ी न नोची जाती। अगर समय पर काम किया जाए, उस समय अगर विरोध किया जाता, गलत बात का विरोध जब नहीं होता है तो समस्या बड़ी खड़ी हो। चलिए यही से ले लीजिए, आपके द्वारा आया। हमारे सत्यम जी ने 100 पुष्प मुद्राओं से विद्युता का सम्मान किया हुआ है। साधुवाद। आपके द्वारा एक कथन निकल करके आया कि नहुस का जो पद था वो अस्थायी पद था। आप सभी लोग चिंतन करिए, जो स्थायी पद पर आसीन होता है, क्या उसको सुविधाएं नहीं प्राप्त होती? क्या उसको सुविधाएं नहीं मिलती? यदि किसी जनपद का, किसी देश का कोई उच्चाधिकारी अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाए तो क्या उसको आवास की सुविधा नहीं मिलेगी? सेवक नहीं मिलेंगे? वाहन इत्यादि नहीं मिलेंगे? अंगरक्षक नहीं मिलेंगे? जब सब कुछ मिलेगा, जो जो अधिकार में क्षेत्र में है वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी पद पर आसीन है। जैसे एक आपने उदाहरण जोड़ा है, एक मैं जोड़ रहा हूं। जिस समय विश्वरूप को देवगुरु बृहस्पति के रूप में नियुक्त किया गया, गुरु के रूप में, तो क्या उनको वो सारी व्यवस्थाएं नहीं मिली जो देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त हो रही थी? सारी व्यवस्थाएं मिली। जब विश्वरूप को वो पद प्राप्त होने पर वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो फिर नहुस को क्यों नहीं मिली? अनुचित ये हुआ, एक बात। दूसरा, आपने उदाहरण जोड़ा, आप कह रहे हो यदि दक्ष को समय रहते समझाया, वहां भी श्रीमान जी वही समस्या है। देखा विधि विचार सब लायक, तब दक्ष कीन प्रजापति नायक। और जब प्रजापति हो गए तो उनका विरोध कौन करेगा? क्या पूसा महाराज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो श्रेष्ठ हो गया, प्रजापति बन गया, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अनुचित किया गया तो उनको दंड मिला। मैंने पूर्व में ही कहा था कि कृतित्व से व्यक्तित्व बनता है। देखा विधि विचार सब लायक, कृतित्व अच्छे थे। अब रुके जरा, फिर उसके बाद सुन, नहीं पूरी बात करो, यही कीन प्रजापति नायक। इसका अर्थ क्या हुआ? कीन मतलब हाँ। किसी और ने किया, उनको बनाया। विधि ब्रह्मा जी ने। हाँ। और ब्रह्मा जी रहे वो अनुचित कर रहे थे, अर्थात बड़ा कौन हुआ? आप कह रहे हो दक्ष प्रजापति है, तो उनका विरोध कौन करे? जो बना रहा है वो भी विरोध ना करे, यही अनुचित है। बस यही तो अनुचित है। प्रायः लोग, हमने इसीलिए कहा था, प्रायः लोग पद प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का विरोध बागों के भाव बढ़ जाता, उल्टा सीधा, सीधा का उल्टा शुरू। यह तो हम कह रहे हैं, यही राजा जनक का हाल है। उनका तमाम पद, योगी, धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा,
जौन मना रहो तौन कर रहे, कुछ सही कुछ गलत तो कर रहे, नहीं ठीक। तो अगर समय पर टोका नहीं जाएगा, समय पर टोका नहीं जाएगा, तो निश्चित रूप से पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जैसे एक अब उदाहरण दे रहा हूं मैं, कई उदाहरण दिए, एक मैं दे रहा हूं। नारद, जिस समय नारद काम को जीता, नारद ने जीता काम अहमित मनमाही, अहम पैदा हो गया तो कहे वो सोच लेता कि क्या जरूरत है, अहम आ जाई अब इन खुद है ना। उन्होंने क्या सोचा, कल प्रण हमार सेवक हितकारी, सो डारी हो मदेग उखारी। बढ़िया, अब छोड़ दे, छोड़ दिया, छोड़ा, जहां से छोड़ा वहीं से ले लो नगद नगद। आप अपनी वार्ता में फंस रहे हैं और विचार नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हो यदि समय रहते टोक दिया जाए तो विचार संशोधन हो सकता, नहीं हो सकता। विचार करें, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या टोका नहीं गया नारद जी को? सबसे पहले भगवान शंकर ने टोका, जिम यह कथा सुनायो मोही, तिम जल हरि सुनायो कबहू, और चला प्रसंग दुरायो भगवान तबहू। भगवान शंकर ने सर्वप्रथम टोका तो क्या सुधार हुआ? नहीं हुआ। नहीं टोका तो, लेकिन ये देखिए आपका वक्तव्य था कि यदि समय रहते टोका जाए तो सुधार हो। टोका नहीं, मतलब टोका जाए सुधार, ना माने तो रोका जाए। अगर टोका भी गया रोका भी गया, लेकिन सुधार क्यों? भाई जिमिया कथा सुनायो मोही, तिम जल हरि सुनायो कबहू। ये क्या है? रोकना ही है, लेकिन सुधार नहीं हुआ। देखो जहां रोका गया, जिस समय भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्होंने कथा सुनाई तो उन्होंने तुरंत कहा कि सो डारी हो मैं बेग उखारी। क्यों? क्योंकि प्रण हमार सेवक हितकारी। टोकना इसको कहते हैं, वहीं रोक लेना। बस हुई गया, जितना अहम आना था हो गया, बस यहीं से पूर्ण विराम और पूर्ण विराम लगा। बस यहीं ले लो। नहीं लगा, नहीं लगा। अगर लगा होता तो बंदर न बनना पड़ता। उन्होंने ही बंदर बना दिया। मरकट देह भयंकर भारी उन्होंने ही बनाया। दंड दिया गया तब सुधार हुआ, केवल टोकने से सुधार नहीं हुआ है। वहां देखिए भाई रुके, देखिए होता तो यही, क्रम यही, ऐसे थोड़ा सुधरता है व्यक्ति। कब सुधरता? उसका क्रम है ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, इसका क्रम यही है, बिल्कुल यही क्रम है। क्या? ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, जब सतगुर मिले सुनार, तो तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। मिट तभी सकता है जब उसका रूप परिवर्तित किया जाएगा। पहली ना थोड़ा बंदर बनेगा, एकदम बंदर बनेगा। यही उनको याद दिलाया गया कि काम के चक्कर में एक बार और बंदर बने। तो काम के चक्कर में ही एक बार और बंदर बने, दोबारा काम के चक्कर में फिर बंदर बना के तुम्हें वो याद दिला रहे, लेकिन याद आई नहीं। तब सतगुर मिले सुनार, तो तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। देखिए आपने जहां से वार्ता प्रारंभ की थी, मैंने अपने उत्तर को उससे जोड़ा था। आप कह रहे हो कि वो बने। श्रीमान जी जिस समय काम को जीता, एक और मेरा इस जगह चिंतन है, और सुधी समाज है इसलिए कर रहा हूं, आप हो इसलिए कर रहा हूं, नहीं तो मैं करता भी नहीं हूं। यदि जीता काम
अहमित मनमाही। नारद जी ने काम को जीता, जीता जीता नहीं, जीता नहीं, जीता जीता। जीता अर्थात हार मार मनमाए, काम स्वयं हार गया। ये सुरपति जीता। सभा वो स्वयं सुरपति शोभा जाय निज करली, वो स्वयं हार गया। क्यों? स्थान का प्रभाव, साधुवाद, धन्यवाद। स्थान के प्रभाव से काम हारा। नारद जी ने सोचा कि हमने जीता, अभिमान आ गया। जब अभिमान आ गया तो सबसे अधिक संसार में यदि कुछ अनुचित करते हैं तो वो है अभिमान। अभिमान आया, अभिमान के साथ काम आया। जब काम की पूर्ति नहीं हुई तो फिर क्रोध भी आया। अभिमान, काम, क्रोध, और ये है क्या? काम, क्रोध, नरक के पंथ। तो फिर नारद जी बचे कैसे? फिर तो बचे यही मैं कह रहा हूं, क्योंकि टोक दिया गया। बस यही बात तो है हमारी। देखिए, अनुचित कर रहे थे तो भगवान शंकर ने पहले टोका, नहीं माने तो फिर सीधे सीधे फिर कायदे से प्रताड़ना दे के, भाई कभी मान लो चाचा मना की नहीं, जो काम न करे, भतीजा नहीं माना। बताया चाचा ने कि पिताजी के संज्ञान में आया तो समझ लेना। फिर पिताजी के संज्ञान में जब आ गया तो फिर दे नहीं। देखिए, विरोध कुल मिला के, हाँ हम समझ रहे हैं। हम वो देख लिए थे जब तुम उधर से आ रहे थे मुस्कुराते हुए। देखो, एक बात बतावे, यही बताओ, हम माने अपने बाप की नहीं तो हम मानेंगे तुम्हारी भी नहीं। तो हम भी इसमें पीछे। ये टूटेगा चापत बाड़ा मिथिला में, तब बड़ा हाथ सुनने वाला जाएगा। चंडी लेखा पर बसाते न जा सके, बार तजमान का भाग फूट जाएगा। ये खटके की चंदास मेरी तो शत्रुओं के रक्त का नाला विश्व कर दूंगा। चार चार 8 से किसान सब धूल में मिलाऊंगा। रसातल का भी सप्तद्वीप सप्त सिंधु एक में मिलाऊंगा। हाय शेष शंकर, प्रयाग कर तेरी रक्षा में एक भी न मानो, तुझे धूल में चढ़ाऊंगा। याद समझा भी तो है बार बार। हास तेरे वंश का हास ना बचाऊंगा। हमारे सत्यम जी, जो हमारे प्रधान जी के पुत्र हैं, उन्होंने पुनः 101 पुष्प मुद्राओं से सम्मानित किया हुआ है। हम सत्यम जी को शुभ आशीर्वाद देते हैं। ये करूंगा ना तो तेरे मस्तक पर खालपन करवाई। आया हल्का मेरा प्याला पीऊंगा। पहले उठेंगे, फटा तेज कापेगी। हिमालय हो धराशाही करूं जब मैं, मेरे भुतन की शक्ति अलौकिक है। पलट दूंगा बोतल पर करूंगा चंद दिख। काली घटाएं खगोल घिराएंगी। तड़का सतेर जाप आएगा। चौथ के किसान से उदित होंगे भाव। संपूर्ण सम्रांगण में हाहाकार मच जाएगा। पाद चलाएगा यह जो कपाल सभा के मध्य, तो रक्त रंजित पुष्प एक खिल जाएगा और फलक उठेगी दशा की आग। यदि आज पार का मन निशाक हो जाएगा। कहो ना करो। कहा यही बात हो रही है। बस कहो ना करो। हमने इन पर लगाया प्रतिबंध और तुम हो प्रतिबंध के विरोध में। बढ़ाओ आगे, लगाओ हाथ। अब भाई देखो कहीं चैला चीर के डाल दे। देखिए, ये करते आप खूब करो, भगवान करे दिन रात करो, खूब चैला चीरो। पुत्री का विवाह है
सुंदर पकवान बनेंगे, चैला चीरो पकवान पाओ। नहीं एक बार बता, तुम का कोनो मतलब लकड़ी चाहिए होगा तो हम का कोनो मनई का मनई नहीं का हम क्या मनई है। बलि जितन एक गयो पताला, पताल में मनई रहते हैं, कौन रहते हैं ये आप चिंतन कर लीजिए। अगर कश्यप और आदित्य की संतानें हैं, कश्यप और दित्य की संतानें हैं, क्या होगी? देखिए कश्यप और आदित्य से सब है, कश्यप से तो अनेक संतानें हैं। है तो क्या लेकिन उनको भी आप मनई कहोगे सर? क्या भाई, प्रहलाद क्या थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष क्या थे, बाणा सरोचन क्या थे, बलि क्या थे, दैत्य 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 और दैत्यों में अंतर है। दैत्य प्रवृत्ति है, किसी व्यक्ति का नाम दैत्य नहीं, प्रवृत्ति। अच्छा राक्षस भी एक प्रवृत्ति है, हाँ प्रवृत्ति है, रजनीचर भी एक प्रवृत्ति है। तो क्या मनुष्यों से भाई आचरण देखो होता है? परिभाषा बताई गई, परिभाषा दैत्या नाम बाढ़े खल बहुचोर जुआरा जेलंपट परधन परदारा, जिनके आचरण भवानी ते जानव निश्चर सब प्राणी सब बढ़िया बढ़िया सब जिनके ये आचरण हो। लेकिन ये आचरण क्या सामान्य व्यक्तियों के होते हैं? कहू के हुई सकत है। करहि उपद्रव असुर निकाया। तो ये हमारे लिए आप कह रहे हो, तो जिनके कछु विचार मनमाही, तो चाप समीप महीम न जाही। ये धनुष हमारे हमारे गुरु का है, ऐसे नहीं, श्रद्धालु भक्त जनों। क्या बात, बढ़िया सुंदर, यही होना चाहिए। एक बार श्रद्धालु भक्त जनों, एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर उच्च घोष बड़ी उच्च सोच श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करे, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो।